हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल स्क्राइब। आज से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो देखिए बच्चों, ये डिवीज़न एल्गोरिथम लगाने के लिए हमें पहले ये फाइंड करना होता है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमें साफ दिख रहा है कि हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। देयरफॉर हम क्या मानते हैं, बड़े वाले को ही मानते हैं और छोटे वाले को भी मानते हैं। a इज इक्वल टू 225 एंड b इज इक्वल टू 135। अब हमें पता है कि क्या बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे 0 मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू आर एंड आर मस्ट बी लेस देन b। तो अब क्या करेंगे, हम इस लेमा को इस पे अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए लिखते हैं अप्लाइंग। अब मैं हर बार यूक्लिड डिवीजन लेमा को आइडियल करके लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा समय बचाने के लिए। आप मत लिखिएगा ऐसे, आप पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखिएगा, ओके। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किस पर, 225 एंड 135। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 225 इज इक्वल टू p की वैल्यू मिल जाएगी 135 इनटू, अब हमें q और r निकालना है। तो q r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ किनारे डिवाइड कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाहर 135 और अंदर 225। अब देखिए 2 टाइम्स में बड़ा हो जाएगा तो 1 टाइम्स में ले जाएंगे। तो 135 माइनस कर दीजिए, 5 में 5 0, 2 में से 3 9, ये ख़त्म। तो क्या आ जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90। अब हमें क्या पता है कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से लेमा लगेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर आर नॉट इज इक्वल टू 0, अगेन अप्लाइंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू। तो अब किस पे लगाएंगे, अब लगाएंगे 135 और 90 पे। 2 135 एंड 90। तो यहाँ देखिए ये बड़ा है तो ये हमारा ए हो जाएगा। तो ए की जगह 135, बी की जगह 90। क्यों कैसे फिर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 90 बाहर 135 अंदर, 2 बार में ले जाएंगे तो 180 आ जाएगा, इसीलिए सिर्फ 1 टाइम्स में। तो 1 टाइम में जब आप ले जाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। यहाँ क्या आ जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर से रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि सिंस आर नॉट इज इक्वल टू 0। तो लेमा फिर से लगेगा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू, अब किस पे, 90 और 45 पे। 290 एंड 45। तो हमें क्या मिलेगा, a की जगह 90, b की जगह 45। वैसे निकाल लीजिए, हमें पता है कि 45 2 जा 90 होता है। तो यहाँ 2 होगा, ये 90 और सारा रिमाइंडर ख़त्म। तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे यहाँ जब 0 आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। तो हमारा मेथड क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जब r हो जाता है, r 0 हो जाता है तो हमारा मेथड रुक जाता है और वहीं पे हमें मिल जाता है HCF। तो हम लिख देंगे कि 10 HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ओके, तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड ये कह रहा है कि हमें फाइंड करना है HCF 196 का और 38,225
20 का। तो फिर से सेम मेथड, ईयर 38,220 इज ग्रेटर देन 196, 10 ए हो जाएगा बड़ा वाला टर्म 38,220 एंड बी हो जाएगा 196। तो अब क्या हम फॉर्मूला लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें क्या पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे 0 मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू आर एंड आर मस्ट बी लेस देन बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग, मैं मैक्लूज डिवीज़न लेमा को EDL करके शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा थोड़ा टाइम बचाने के लिए। अप्लाइंग मैक्लूज डिवीज़न लेमा टू किस पर, 38,220 एंड 196। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए की जगह 38,220, बी की जगह 196 और क्यू कैसे निकलता है आपको पता ही है, डिवाइड कर लेंगे हम यहाँ रफ में, 196 बाहर 38,220 अंदर। ठीक है, तो अब जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार में ले जाएंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो 1 टाइम्स में ले जाइए, तो यहाँ आएगा 196, 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1 और ये 2 यहाँ पे उतर जाएगा। अब हम देखिए 10 टाइम्स में ले जाएंगे तो 1960 मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, हम 9 बार में ले जाएंगे उससे एक ही कम। ठीक है, तो क्या होगा 1764। ठीक है, तो 12 में से 4 गया 8, 5 में से 6 गया 9, 7 में से 7 खत्म, ये भी खत्म और 0 यहाँ आ जाएगा। और 5 टाइम्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 196 में, तो 196 5 होता है 980, तो हमारा ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 196 इंटू 195 प्लस 0। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा कि सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, r 0 हो गया तो हमारा मेथड यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो क्या 10 HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू हाउ मेनी, ये 196। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर भी हो गया। तो देखिए बच्चों, थर्ड हमारा ये कह रहा है कि हमें फाइंड करना है HCF 867 का और 255 का। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बड़ा कौन सा है और उसको A लिख देंगे और जो छोटा होगा उसे B लिख देंगे। तो लिख देंगे कौन सा बड़ा है, 867 बड़ा है, तो 867 ग्रेटर देन 255, मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे दिखा देंगे। फिर 10 A हमारा हो जाएगा ये 867 एंड B हमारा हो जाएगा 255। अब क्या करते हैं, हम मैक्लूज डिवीज़न लेमा लगाते हैं। तो बाई हमें पता है क्या, यूक्लिड्स डिवीज़न, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू आर एंड आर मस्ट बी लेस देन बी। तब हम इसको अप्लाई कर देते हैं इन दोनों पे। ये सिर्फ फार्मूला को लिखा जाता है हर बार, ताकि थोड़ा नंबर गेन करने के लिए हर बार आप फार्मूला जरूर लिखिएगा। अगर आपको फार्मूला याद है और उस क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो इससे अच्छी इंप्रेशन पड़ती है। बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ये शॉर्ट मैंने कर दिया उसको, आप ऐसा मत करिएगा शॉर्ट, आप पूरा लिखिएगा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा 2867 एंड 255, तो क्या हो जाएगा 867 A की जगह, B की जगह 255
अब हमें चाहिए क्यू और आर, तो वो कैसे निकलेगा, तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो 255 बाहर, 867 अंदर। तो देखिए 3 टाइम्स में इसको हम ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 का 5, 5 3 जा 15, 16 का 6, 3 2 जा 6, 1 7। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ 2 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ आया 1। तो ये आ जाएगा क्या, क्यू की जगह 3, सॉरी यहाँ इंटू रहता है, तो 255 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर आर की जगह 102। तब रिमाइंडर 0 नहीं है तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस आर इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, तो हमारा मेथड अभी कंटिन्यू रहेगा। तो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू, अब किस पे आ जाएगा, इन दोनों पे, 255 एंड 102। तो बी की ए की जगह 255, बी की जगह 102 मल्टीप्लाई बाई क्यू चाहिए हमें, तो कैसे निकलेगा, फिर से डिवाइड कर देंगे, 102 बाहर, 255 अंदर। तो देखिए 2 टाइम्स में ले जाइए, 3 टाइम्स से बड़ा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 5 में से 4 गया 1, 5, ये ख़त्म। तो क्या आ जाएगा, क्यू की जगह 2 और प्लस आर की जगह 51। तो अभी भी हमारा आर क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा लेमा भी फिर से लगेगा। तो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा किस पर, 2 102 और 51 पर, 2 102 एंड 51। तो हमें क्या मिलेगा, ए की जगह 102, बी की जगह 51। अब क्यू निकालना है, तो क्यू कैसे, फिर डिवाइड कर लीजिए, 51 बाहर, 102 अंदर, 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये सब ख़त्म। तो यहाँ पे क्वोशेंट मिल गया 2 और रिमाइंडर हो गया 0। तो हमारा मेथड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर आर 0 के बराबर है, इसीलिए 10 हमारा जो HCF है 867 का एंड 225 का, तो वो क्या हो गया, वो हो गया 51। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें मान लेना है कि सबसे पहले तो मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ऑड है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, फिर उस पर हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा को लगाना है, और जब लेमा लगाएंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, या तो 6q + 1 आना चाहिए, या 6q + 3 आना चाहिए, या 6q + 5 आनी चाहिए। तो ये की वैल्यू यही तीनों आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि let us consider A be any positive odd integer। ठीक है, तो हमने ये कहाँ से लिखा, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें शो करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस वन। ठीक है, तो हमने मान लिया। अब दूसरी बात ये देखिए बच्चों, आपको पता है कि क्या, जब आप लेमा लगाते हैं तो आपको क्या मिलता था, a = bq + r मिलता था। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप उसी फॉर्म से इसको कंपेयर करिए, किस फॉर्म से, तो ये है फॉर्म a = bq + r से, तो इस वैल्यू पे ध्यान दीजिए, हर जगह आपको q और प्लस में कुछ वैल्यू मिल रही है। देखिए यहाँ q है और प्लस में भी कुछ, q है प्लस में भी कुछ, q है प्लस में भी कुछ। ठीक, लेकिन उससे पहले जो वैल्यू है वो बदल नहीं रही है, हर जगह सेम है, कांस्टेंट है। देखिए 6 और 6, तो हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं 6 6 6, तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि हमारी जो b की वैल्यू है वो 6 के बराबर है, एंड b = 6। ठीक है, तो अब क्या करें, अब हमें पता है कि क्या कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, तो बाय
तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर 0 मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू आर एंड आर मस्ट बी लेस देन इज इक्वल टू बी होता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या पाना कि a की वैल्यू तो a ही है, लेकिन b की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो r 6 प्लस आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 की वैल्यू तो लेस देन इज इक्वल टू आर रहेगी, लेकिन r की वैल्यू जो हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी 6 से। तो देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 6 से छोटे जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, क्या है, और 0 से बड़े भी और 0 भी। तो सबसे पहले आ जाएगा 0, फिर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अब हम क्या करना होगा, हमें इसे मान लेते हैं कि इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमें आर की वैल्यू इस सारे इक्वेशन में डालनी है और देखनी है अलग अलग करने पे हमें क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि इफ़ r इज इक्वल टू 0 देन, तो हमारे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a यहाँ 0 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा, ठीक है। अब इफ़ r इज इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा a का वैल्यू, बस यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1। तो इन सबको आप एक इक्वेशन मानते चलिए, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। यहाँ देखिए आपको 6q प्लस 1 चाहिए था, 6q प्लस 3 चाहिए था, 6q प्लस 5 चाहिए था, तो यहाँ देखिए 6q प्लस 1 मिल गया। तो अभी आपको और भी टर्म मिलेंगे। तो 0 और 1 तो हमने रख लिया, अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे 2। तो इफ़ r इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 4। अब इफ़ r इज इक्वल टू 3, तब a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा, तो ये अपना 5। जब r इज इक्वल टू 4, तब a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ये अपना 6। और लास्ट में इफ़ r इज इक्वल टू 5, तब अपना a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन को आप एक बार देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि सिर्फ हमें ऑड इंटीजर्स चाहिए, तो जिसमें सिर्फ ऑड इंटीजर्स आखिरी में आ रहा है उन्हें ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो लिखेंगे क्या, 10 ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन कौन सा, सबसे पहले 6q प्लस 1 ले लीजिए, फिर से क्या 6q प्लस 3 ले लीजिए, फिर से क्या 6q प्लस 5 ले लीजिए, ठीक है। जहाँ पर वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हम पार्ट 1 को एंड कर रहे हैं। अब हम अगले पार्ट में आपके लिए और वीडियोस लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।